हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज मैं मॉर्निंग से जल्दी उठने के बाद जल्दी उठ गई थी। मतलब जल्दी क्या, रोज़ मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं सीधे मंदिर में चली गई थी क्योंकि आज मुझे जाना था कोटा बाग अपनी बेटी से मिलने। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी कर रही थी। पहले उठने नहाने धोने के बाद ब्रश व्रुश करने के बाद मैं मंदिर में चली गई पूजा पाठ करने के लिए। मैंने मंदिर में पूजा पाठ करी। फिर उसके बाद मेरा बेटू भी मंदिर में आ गया था। मेरे बेटू ने सूरज को जल चढ़ाया। सूरज को जल चढ़ाने के बाद मैंने बोला बाबू सूरज को जल चढ़ा ले, फिर आप तुलसी में भी जल चढ़ा देना, क्योंकि मेरे को तुलसी में जल चढ़ाना नहीं था। तो मेरे बेटे ने तो सूरज में जल चढ़ाने के बाद, सूरज भगवान से चक्कर लगाने के बाद जो भी उनसे मांगना था मेरे बेटे ने मांग लिया। खुश भी हो रहा है मेरा बेटा, सोच सोच के मांग रहा है सूरज भगवान से। उसके बाद मैंने बोला बेटा तुलसी में भी जल चढ़ा देना। मेरा बेटा तुलसी में जल चढ़ाने के लिए जल लेके चला गया। अब मेरा बेटा तुलसी में जल चढ़ा रहा है। तुलसी माता को भी जल चढ़ाना था तो मेरे बेटे ने तुलसी माता को भी जल चढ़ा दिया। मेरा बेटा अभी छोटा है, बच्चा है, तो मैंने बोला धीरे धीरे चढ़ाना, कहीं तुलसी का पौधा टूट ना जाए। तो इसलिए मेरे बेटा धीरे धीरे चढ़ा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। देखो छोटा सा बच्चा है लेकिन कर तो रहा है। भगवान इसकी सारी विशेष पूरी करे मेरे बच्चे की। अब मेरा बच्चा चले गया। मैंने मंदिर में इसको टीका वीका लगाया। फिर हम लोग नीचे आ गए। अब हम खाना बनाने की तैयारी करने लग गए। मुझे वहाँ ले जाने के लिए बेटी के लिए बनाना था। मेरी बेटी को पोहे बहुत पसंद थे तो मैंने अपनी बेटी के लिए पोहे बनाए। उसको सिमई की खीर भी बहुत पसंद थी तो मैंने उसके लिए सिमई की खीर बनाई। उसको बहुत पसंद थी सिमई की खीर और पोहे। तो मेरे परिवार में मेरे बेटे को भी और मेरी बेटी को भी, दोनों को पसंद है। और उसका फेवरेट है माइक्रोनी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके थोड़े से चटपटी माइक्रोनी बना लूँ। फिर मैंने थोड़ा सा उसके लिए माइक्रोनी भी बना ली। खीर तो मैं उसके लिए बड़े से टिफ़न में भर के ले गई थी, खीर और पोहे। फिर उसने जितना खाया फिर वो स्कूल ले गई। अब मुझे अपने बेटे को भी खाना खिलाना था तो मैंने अपने बेटे को भी खाना खिला दिया, उसको भी रेडी कर दिया खाना खिला के। पहले वो जा नहीं रहा था, फिर उसने बोला मम्मा मैं भी आऊँगा। अब मैं तैयार होने चली गई। ये मेरे कपड़े, मैं हो गई तैयार। मुझे भी फटाफट तैयार होना था और फिर जाना था अपनी बेटी से। मुझे भी एक्साइटेड था कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊँ आज 15 दिन बाद। अब मैं हो गई हूँ रेडी अपनी बेटी के पास मिलने जाने के लिए। अब मुझे सिर्फ बाल बनाने थे। अब मैं बाल हाल बना के भी यहाँ पे तैयार होगी मैं और मेरा बेटा। पहले मेरा बेटा नहीं आ रहा था, फिर इसको पता चला मैं दीदी से मिलने जा रही। कह रहा मम्मी मैं भी जा रहा हूँ दीदी से मिलने। इसमें देखो टिफ़िन में खाना है, खाना भी रेडी हो गया है बस मेरी बेटी का। अब हम निकल गए घर से अपनी बेटी से मिलने के लिए। ओ देखो मौसम कितना मस्त है, आप देख सकते हो। हल्की हल्की सी धूप है, सुहावना मौसम है। और ये देखो कोटा बाग का मौसम, कितना प्यारा मौसम है कोटा बाग के। तो जंगल में आके अलग ही सा मतलब मज़ा आता है, अलग ही लगता है। यहाँ पे आके अलग ही फीलिंग आती है कोटा बाग के जंगल में आके। कितना प्यारा मौसम है, देखो अलग सा सुकून मिलता है। अभी मैं आपको रास्ते का बीच का व्यू दिखाऊँगी। इतना प्यारा है वहाँ पे का व्यू, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस जंगल में आके अलग ही सुकून मिलता है। मतलब जैसा नैनीताल की फीलिंग आती है इस जंगल में आके, वही वाली फीलिंग आती है। जिस टाइप की नैनीताल की फीलिंग आती है वैसी फीलिंग आती है इस जंगल में आके। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ना रास्ते में बीच में एक ऐसा व्यू पड़ता है। ये देखो कितना प्यारा सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, पहाड़ का नैनीताल का जैसा व्यू आता है। तो हम लोग यहाँ पे थक गए थे तो हम लोग रुके थे। मेरी बेटी की दोस्त है, उनकी मम्मा है, तो हम लोग जब भी जाते हैं साथ में जाते हैं। उनकी बेटी भी वहाँ निकली थी तो हम लोग थोड़ा थक भी गए थे। फिर हमने रिलैक्स भी किया। हमने यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह भी करी। हमने कहा चलो फ़ोटो भी खींच लेते और थोड़ा हमको आराम भी मिल जाएगा हमारी बॉडी को। फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। फिर अब लोग हम ये देखो हम पहुँच गए राजीव नवोदय कोटा बाग, पहुँच ही गए हम अपनी बेटी से मिलने के लिए। अब मुझे अंदर जाने के लिए खुशी हो रही है और अंदर से मेरा दिल दुख कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि आज मेरा बेटा भी आया था, कह रहा था मैं भी अपनी दीदी से मिलने जाऊँगा। देखो मेरी बेटी की जो दोस्त है उनकी मम्मा देखो अपनी बेटी के लिए कितना सामान भर के लेके आई है। बेचारी माँ का तो दिल अपने बच्चों के लिए कितना धड़कता है ना, कितना भी ले जाए माँ के लिए वो कम ही होता है। देखो वो कितना सारा सामान लेके आई है अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने तो थोड़ा कम ही मंगाया था लेकिन उनकी बेटी का थोड़ा ज़्यादा। ये देखो मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है अपनी दीदी से मिलने का। कब बोल रहा है मेरी दीदी कब आएगी। मैडम ने बोल दिया था बट आने वाली हैं। हम लोग तब तक यहाँ पे रुक के उनका इंतज़ार करते हैं। ये देखो मेरा बेटा अपनी दीदी को लेके आ गया। देखो कितना खुश है अपनी दीदी के साथ मेरा बेटा। उसको भी अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी तो कह रहा था मम्मी ये मेरी बेटी आ गई, सबसे प्रणाम बोल रही है मेरी बेटी। ये देखो ये है मेरी बेटी, कमजोर हो रखी है इस बार मेरी बेटी, खाना नहीं खाती, इसको मम्मा की याद आती ना। तो इतना सारा खाना मैं अपनी बेटी के लिए घर से बना के लेके देखो, सारा का सारा खाना मेरी बेटी की पसंद का था। ये छोले पूड़ी पराठे मैं सब लेके गई थी। अब माँ का मन तो करता ही है ना अपने बच्चों के लिए। माँ तो कितना ही करे बच्चों के लिए, वो कम ही होता है। कौन माँ चाहती है कि अपने बच्चों के लिए ना करें। हर किसी माँ का मन करता है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना। इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए 5 बजे उठी थी। 5 बजे से मैंने अपनी बेटी के लिए सारी तैयारी करी, खाना बनाया जो मेरी बेटी को पसंद था, जो मेरी बेटी ने मंगाया था मैंने वो बनाया अपनी बेटी के लिए। अब हम लोग खाना खाने बैठ गए थे यहाँ पे। अभी ये देखो मेरी बेटी है
लगा है, इसको बहुत शौक है फ़ोटो शूट करने का। इसको मुझे बहुत याद आ रही थी कि मुझे प्यार कर रही थी बहुत कहती मम्मी आपकी मुझे याद आ रही। ये देखो मेरी फ्रेंड की, मेरी दोस्त की जो फ्रेंड है उसकी मम्मा है। ये देखो सब लोग हैं, मैं इन्हीं के साथ हमेशा कोटाबाग आती हूँ। कोटाबाग जाती बहुत अच्छी है, नेचर की भी बहुत प्यारी है, दिखने से भी बहुत सुंदर है। इनकी 2 बेटियां हैं, ये फुलचौर में रहती हैं। ये है मेरी प्रिंसेस। ये देखो मेरी विक्रम जाने का समय आ गया। बाय बाय गाइस।